स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने contact.html का कोडिंग किया था और उसको सिक्योर करना भी सीखा था। और हमने क्या सीखा था? और हमने अपने contact.html वाले पेज को पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव करना भी सीखा था, जो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, जैसे कि वो लैंडस्केप वाली स्क्रीन पे सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने उसको फिक्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें सिंपल से क्या कोडिंग करनी है आज की इस क्लास के अंदर, हमें अपने कॉन्टैक्ट को लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी gmail.com कुछ इस तरह से मैंने राइट कर दिया और पासवर्ड टाइप कर देता हूँ 123। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक छोटा सा बग तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन छोटा सा एक प्रॉब्लम है, जरा उसको आप गौर से देखिएगा। अभी देखिए जब मैं इसे लॉगिन करता हूँ तो जरा देखिएगा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लोकल होस्ट डाल के HTTP ऐप और index.html को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल से क्या राइट करता हूँ, ईमेल आईडी। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने राइट किया gmail.com, पासवर्ड में 123 टाइप कर दिया। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो क्या मेरे पास फ़ोटो अपलोड करने वाला जो बॉक्स था वो आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ। डायरेक्ट मेरे को प्रोफाइल पेज दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, पहले देखो मेरे को ये प्रोफाइल पेज अपलोड करने वाला दिखता है, फिर उसके बाद कुछ 1-2 सेकंड के बाद मेरा ये index.html जो पेज देख रहे हो ये दिखता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र लॉगिन करे तो वो पेज भी उसको नहीं दिखने पाए। ठीक है, जो छोटा सा आपका दिख रहा था वो भी ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम आ क्यों रही है आखिरकार? ठीक है, क्योंकि देखो जब हम कॉन्टैक्ट पे भी जब क्लिक करते हैं तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट ये ओपन हो जाता है। ठीक है, बल्कि इसमें भी क्या होता है, चेक होता है क्या यूज़र नाम की मौजूद है या नहीं। ठीक है, वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी चेक होता है। देखो ये आया पहले, फिर देखो ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले जब मैं इस प्रोफाइल.html को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को वो अपलोड करने वाला ऑप्शन दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है जरा आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा प्रोफाइल.css के प्रोफाइल.js के अंदर। तो देखिए ये रहा प्रोफाइल.html और इसका जावास्क्रिप्ट का कोडिंग ये रहा। ठीक है, इसको ओपन करिए जरा, देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोफाइल.js और यहाँ पे देखो हमने क्या सबसे पहले कोड किया है, window.onload। मतलब जब आपकी विंडो पूरी लोड हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही ये चेक करेगा क्या आपके सेशन स्टोरेज में यूज़र की मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विंडो लोड होने से पहले ही इस चीज़ को चेक करना है। ठीक है, अगर विंडो को लोड होने से पहले ही हम चेक कर लेंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट यूज़र को इस पेज पे रीडायरेक्ट कर पाएंगे या फिर प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो हमने window.onload में ये फंक्शन लगाया है ना, आप इस लाइन को रिमूव कर दो। ठीक है, और देख लो ये फंक्शन कहाँ पे बंद है। तो ये फंक्शन देखो आपका पूरा नीचे बंद होगा, ये रहा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर दो। ठीक है, और सबसे ऊपर जो आ जाओ और इस लाइन को भी आप यहाँ से रिमूव कर देना। ठीक है, सिर्फ अब आपको इतना ही करना है। तो अब होगा क्या, आपकी विंडो लोड होने से पहले ही ये चीज़ चेक कर ली जाएगी कि आपके सेशन स्टोरेज में यूज़र की मौजूद है या नहीं। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार अपने कैच को जरूर क्लियर कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना कोड है, बहुत दिन से इसमें हमने रन नहीं किया। तो आप क्या करना, इसको एक बार अपने ये क्लीन गुरु एप्लीकेशन से इसे क्लियर कर लेना, कैच जो भी होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ यहाँ पे तो देखिएगा सिंपल से यही ओपन हुआ। ठीक है, अब मैं वापस से एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ इसको, यहीं से लॉग आउट की फंक्शनलिटी तो हम बना चुके हैं। तो मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब मैंने लॉगिन किया, हाँ amit@gmail.com। ओके, पासवर्ड डालता हूँ 123। ओके, डाल दिया। अब देखिए लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मेरे को प्रोफाइल पेज ही ओपन करके देगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ देखिए तुरंत 1 सेकंड, मतलब थोड़ा सा जस्ट आया, मतलब पहले से जो लोडिंग टाइम था इसका कम हो चुका है। अब देखो जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। वापस से प्रोफाइल पेज पे जाता हूँ तो देखिएगा सिंपल से आपका क्या ओपन हुआ, सिंपल से आपका प्रोफाइल पेज ही ओपन हुआ। मतलब आपकी विंडो लोड होने से पहले ही यहाँ पे चेक कर लिया गया कि सेशन में की मौजूद है या नहीं। ठीक है,
या फिर अभी तो हम इसको जैसे ये जो अपलोड वाला बॉक्स था आपका प्रोफाइल पेज का अपलोड करने वाला, उसको हम किससे चेक करते थे, लोकल स्टोरेज में इमेज नाम की मौजूद है या नहीं। तो ये भी क्या कर रहा है, तुरंत चेक कर ले रहा है विंडो लोड होने से पहले ही। तभी देखो यहाँ पे जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके इस पेज पे आता हूँ और वापस से जब इस पेज पे आता हूँ तो तुरंत आपका प्रोफाइल पेज ही ओपन होता है, ठीक है। और अगर हम लॉगिन भी करते हैं तो भी कुछ सेकंड्स के लिए आई थिंक लोड हो गया तो लोड हो गया, वरना ये सिंपल से आपको प्रोफाइल पेज पे ही रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे फिर से एक बार मैं यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ राइट किया amit@gmail.com और यहाँ पासवर्ड डालता हूँ 123, लॉगिन करता हूँ और यहाँ देखो तुरंत ये आपका ओपन हो गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि विंडो डॉट ऑनलोड आखिरकार करता क्या है, ठीक है। और ये भी जो भी बग्स थे छोटे मोटे, इसको भी हमने अब फिक्स कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं contact.html वाले पेज पे और यहाँ पे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला काम तो कर ही लिए होंगे, यहाँ पे फ़ोटो लगाने वाला, ठीक है। तो इस फ़ोटो को आप लगा लीजिएगा खुद से। बाकी अभी मैं यहाँ पे इस पे काम करने वाला हूँ। किस पे, ये देख रहे हैं ये प्लस वाला बटन, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें एंटर नेम और मोबाइल नंबर डाल के ऐड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपके लोकल स्टोरेज के अंदर एक की क्रिएट होगी और उस की के माध्यम से ही, मतलब उस की के अंदर आपका ये दोनों जो डेटा है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लोज की भी कोड नहीं किया है क्या, देखते हैं क्लोज। ओके, हमने देखिए यहाँ क्लोज का भी कोड नहीं किया है, ठीक है। तो आपको पहले क्लोज का कोड कर लेना है और फिर ऐड का भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्लोज का कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कोडिंग, ठीक है। तो ये क्लोज बटन जो देख रहे हैं ना, ये वाला क्लोज बटन, तो हम इसका पहले कोड कर लेते, क्योंकि अभी तक देखिए हमने इसका भी कोड नहीं किया। इस पर क्लिक करने पर देखो क्या हो रहा है, आपका पेज पूरा रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए जरा कोडिंग के अंदर और यहाँ पे देखिए contact.html के अंदर यहाँ पे क्लोज का जो बटन हमने बनाया था वो कहाँ बनाया था। तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए Ctrl+F प्रेस करके क्लोज। ओके, सो देखिए ये रहा आपका क्लोज वाला कोडिंग। ओके, यहाँ पे देखिए आईडी क्या है, क्लोज के अंदर क्लोज ही आईडी मतलब लगी हुई है, ठीक है। तो contact.js के अंदर आइए और यहाँ पे आप पहले क्लोज वाले बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्लोज के नाम से, ओके, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा क्लोज जो बटन है वो इसके क्लोज वेरिएबल के अंदर सेलेक्ट हो चुका है। अब होना क्या चाहिए, जब क्लोज पे क्लिक होगा तो वो जो देख लीजिए, मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। जब क्लोज पे ऑन क्लिक होगा तो एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम क्या राइट करेंगे जरा वो समझिए। यहाँ देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है, क्या क्या आता है यहाँ पे, एक ये वाला बॉक्स आता है और ये कि बड़ा वाला जो आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ये वाला आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स को ही हाइड कर देंगे, ठीक है, डिस्प्ले नन कर देंगे, जिससे कि आपका ये भी चला जाएगा। क्योंकि ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाला, ये भी तो इसी के अंदर ही है, ठीक है। जब ये गायब हो जाएगा तो आपका ये भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो ग्रे वाला बॉक्स था। तो ग्रे वाला जो बॉक्स है उसका जो देखिए उसका कोडिंग क्या है यहाँ पे। सो ये देखिए ये रहा कॉन्टैक्ट बीजी, जिसके अंदर हमने एनिमेटेड फेड इन लगाया था। तो यही वाला आपका कौन सा बॉक्स है, ग्रे वाला ट्रांसपेरेंट। ओके, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट बीजी को। तो मैं contact.js के अंदर आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा document.getElementsById और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट बीजी को सेलेक्ट कर लीजिए और क्या करिए, इसी में आप स्टाइल पास कर लीजिए इसी तरह से ही, ठीक है। और यहाँ पे पास कर दीजिए डिस्प्ले नन, ओके, और यहाँ पे इसे आप टर्मिनेट कर दीजिए। बस अब आप सेव कर लीजिए और इसको एक बार रन करके टेस्ट करिए क्या वर्क करता है या नहीं। वैसे तो वर्क करना चाहिए। एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये वर्क नहीं किया आई थिंक। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। क्लोज पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं पेज रीलोड होता है या नहीं। ओके, देखो अभी भी पेज आपका रीलोड हो रहा है। आप क्या करिए, एक बार अपने कैच को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपने कैच को एक बार क्लियर करके टेस्ट करता हूँ। फिर से एक बार रीलोड करता हूँ। मैंने कैच को क्लियर कर लिया है। इस पर क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करता हूँ। ओके, अभी भी देखिए थोड़ा सा आपका रीलोड हो रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ आइए कोड के अंदर और ये जो स्टाइल वाला कोड है ना, इसको आप एक लाइन ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, नीचे कर दीजिए और आप इसको यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर लीजिए।
और इसको आप एक वेरिएबल में रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बीजी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और बीजी वेरिएबल में इसे रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बीजी वेरिएबल में स्टाइल पास करूँगा और डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे नन कर दूँगा, ठीक है। अब जरा सेव करके रन करिए, देखिए अब ये वर्क करता है ये नहीं। ओके, सो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक करता हूँ। ओके, अभी भी ये देखिए आपका रिलोड हो ही रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ज़रा contact.html के अंदर जो हमने बटन बनाए हैं, यहाँ देखिए ऐड और क्लोज वाला जो बटन बनाया है, इसके अंदर देखिए जो हमने टाइप लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बटम लिख दिया है, देख रहे हैं BUTTOM। तो यहाँ पे बटन आएगा, स्पेलिंग देखिए हमने यहाँ पे गलत कर दी थी, इस वजह से ये आपका प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दोनों में बटन इस तरह से पास किए। वैसे आपने इसमें बटन पास मत करना, जो ये आपका बटन टाइप है ना, इसको आप सबमिट करना जिस पे ऐड वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें पेज को रिलोड करवाना है सबमिट करते वक्त ही। तो आप यहाँ पे सबमिट पास कर दीजिएगा। ओके, सबमिट, सेव कर लीजिए इसको और अब आप इसको रन करके देखिए। सो मैं यहाँ पे एक बार रिलोड करता हूँ इसको और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लोज पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने क्लोज पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे इस बार आपका जो पेज है वो रिलोड नहीं हुआ और परफेक्टली ये आपका वर्क कर गया। देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आया ये आपका डायलॉग बॉक्स, क्लोज मैंने क्लिक किया और यहाँ देखो कोई भी आपका पेज रिलोड नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे हमने देखिए क्लोज का कोड तो कर लिया, अब हमें ऐड का कोड करना है, ठीक है। सो ऐड का कोड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऐड वाले बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे contact.js के अंदर आ जाइए और सबसे पहले ना आप यहाँ पे कमेंट पास करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऐड न्यू कॉन्टैक्ट बॉक्स, यहाँ पे इस तरह से हमने कमेंट डाल रखा है। इससे क्या आता है, आपका कमेंट बॉक्स ओपन, वो सॉरी जो आपका न्यू कॉन्टैक्ट वाला बॉक्स है वो ओपन हो जाता है इस कोड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग कमेंट पास कर दीजिए, ओपन, हाँ यहाँ पे इस तरह से पास कर दीजिए, ओपन न्यू कॉन्टैक्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कमेंट पास कर दीजिए, सिंगल लाइन कमेंट इस पे कि ये किसके काम में आता है, जो आपका कॉन्टैक्ट बॉक्स है उसे क्लोज करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया क्लोज कॉन्टैक्ट बॉक्स कोडिंग, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा कोड कर रहे हैं उसके नीचे आप कमेंट पास करते हुए चलिए, जिससे ना आपको भी याद रहेगा बाद में अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा कि आपने कौन सा कोड कहाँ पे किया है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन सा कोड करने वाले हैं, ऐड करने वाला, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो बटन में आपका ऐड नाम का आई थिंक आईडी था। सो देखिए यहाँ पे ऐड नाम का आईडी है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐड एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से। ओके, सो मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप इस पे डिफाइन करिए कि जब इस ऐड बटन पे ऑन क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इस पे क्लिक होगा तो हम यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर क्या होगा जरा वो देखिए। इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। किन दोनों का वैल्यू, इन दोनों की, इसकी एंटर नेम की और एंटर मोबाइल नंबर की, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए ज़रा contact.html के अंदर और यहाँ देखिए इसमें नेम में क्या आईडी लगी है, इसमें आईडी लगी है सी नेम और इसमें सी नंबर, ठीक है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी नेम और सी नंबर के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है सी नेम और सी नंबर के नाम से और इसके अंदर मैंने सी नेम को सेलेक्ट कर लिया इनपुट को और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वाले इनपुट को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। क्या कंडीशन होगी कि आपको यहाँ पे ये कंडीशन लगानी है कि अगर यूज़र ने सी नेम में अगर कुछ राइट नहीं किया है तो ये आपका सबमिट नहीं होना चाहिए, सी नंबर में कुछ राइट नहीं किया है तो सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए किस तरह से कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ राइट किया सी नेम अगर हमारा नॉट इक्वल टू होगा एम्प्टी के, ठीक है, मतलब अगर खाली नहीं होगा, और यहाँ पे और का चित्र दीजिए ये वाला एंड ऑपरेटर। इससे क्या होता है, मतलब दोनों का जो आप कंडीशन लगा रहे हो वो कंपलसरी हो जाती है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, सी जो नंबर है मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वाला जो इनपुट है अगर वो भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी होगा, मीन्स अगर एम्प्टी के बराबर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए,
तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट होना चाहिए, वैसे सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो सी नेम में क्या आया होगा, इनपुट बॉक्स आया होगा, ना कि इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी नेम के साथ डॉट वैल्यू को आप इस तरह से लगा लीजिएगा। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तभी आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया कि अगर सी नेम वाले इनपुट की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं होगी और सी नंबर वाले इनपुट की वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी, तब जाकर के ये आपका इफ़ काम करेगा। ठीक है, नहीं तो आपका एल्स काम कर जाएगा। ठीक है, तो एल्स अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे। पहले हम इफ़ के अंदर डिफाइन करते हैं कि अगर यूज़र ने इन दोनों में डेटा फिल किया होगा तो क्या होना चाहिए, उसका जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आप क्या करो, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं आपको याद होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। किस नाम से, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, आई थिंक कॉन्टैक्ट के नाम से मे भी बना होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, न्यू अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट के नाम से वेरिएबल। ठीक है, वैसे वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा को एंटर करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी को यहाँ पे बनाता हूँ नेम नाम से। ठीक है, और इस नेम नाम की प्रॉपर्टी में मैं किसे डाल दूंगा, सी नेम की वैल्यू को। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी नेम डॉट वैल्यू को इस तरह से राइट कर लीजिए। ठीक है, फिर कॉमा दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ सेट करिए। मैंने यहाँ पे नंबर के नाम से दूसरी प्रॉपर्टी को सेट किया, और इसमें क्या जाएगा, जो यूज़र ने कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वैल्यू को इस तरह से राइट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसे लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, तो इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम पहले इसको देखो, आप ऑब्जेक्ट के रूप में अगर स्टोर कर दोगे लोकल स्टोरेज में अपने डेटा को, तो उसको निकालने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर्वर पे, क्योंकि सर्वर पे आपका जो डेटा होता है वो टेक्स्ट में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेटा को जेसन स्ट्रिंगीफाई से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे राइट करिए जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर आप जो न्यू कॉन्टैक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको आप इसमें रख दीजिए। तो अब ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको एक जेसन टेक्स्ट को रिटर्न करके देगा। तो आप यहाँ पे जेसन टेक्स्ट के नाम से ही वेरिएबल को इस तरह से बना लीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इस डेटा को, इस जेसन टेक्स्ट को हमें अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। ओके, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में स्टोर करने की कोडिंग करिए। यहाँ पे मैंने राइट किया लोकल स्टोरेज, स्टोरेज में आपको एस कैपिटल रखना है। ओके, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक की देनी है। तो यहाँ पे आप की जो देंगे वो सभी के लिए यूनिक होनी चाहिए, और सभी यूज़र्स के लिए भी वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र का ईमेल आईडी यहाँ पे आप राइट करेंगे। ठीक है, तो यूज़र की ईमेल आईडी आपको पता है कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर हम क्या कर रहे थे, सेशन स्टोरेज से हम निकाल रहे थे ना गेट आइटम में यूज़र। ठीक है, यूज़र की को निकाल देते, तो यूज़र की क्या रिटर्न करेगी, ये हमें यूज़र का ईमेल आईडी रिटर्न करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए जरा वो देखिए, यहाँ सबसे ऊपर ग्लोबल में आप एक वेरिएबल बना लीजिए, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट यूज़र के नाम से। ठीक है, तो जो भी करंट यूज़र लॉगिन होगा उसकी ईमेल आईडी जो होगी कहाँ जाएगी, इस करंट यूज़र के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेशन स्टोरेज के अंदर से यूज़र की के अंदर से यूज़र की ईमेल आईडी को इस तरह से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़र की ईमेल आईडी निकाल के इसके अंदर रख ली है। ठीक है, करंट यूज़र के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे देखो सेट कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर की को। ठीक है, तो की में सबसे पहले क्या होगा, यूज़र का ईमेल आईडी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद भी हम एक और चीज़ यहाँ पे कंकैटिनेट करने वाले हैं, जिस यूज़र का आप कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हो उस यूज़र का नाम भी हम यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे। तो यूज़र का नाम कहाँ होगा, इस नेम वेरिएबल में, ये देख रहे हैं ये सी नेम डॉट वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी नेम डॉट वैल्यू को यहाँ पे
कंकैटिनेट कर देता हूँ। तो हम जो की बनाएंगे वो इतनी बड़ी हमें की बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो पहली बात तो इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स को यहाँ पे लॉगिन करवा सकते हो। ठीक है, अब कौन सी यूज़र ने कौन सी की मतलब की से अब डेटा स्टोर किया है, तो जिस यूज़र ने अपना कॉन्टैक्ट सेव किया होगा उस यूज़र का ईमेल आईडी पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट एक स्ट्रिंग है जिसे हमने यहाँ पे मैनुअली राइट किया है, तो वो यहाँ पे रहेगा, और साथ ही साथ जिस यूज़र का कॉन्टैक्ट स्टोर हो रहा है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमने लोकल स्टोरेज के अंदर की को सेट कर लिया। अब कॉमा डाल के हमें किसको स्टोर करना है, इस जेसन वाले टेक्स्ट को। ठीक है, तो आप यहाँ कॉमा डाल के इसके अंदर जेसन वाले टेक्स्ट को इस तरह से पास करके यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर लो। ठीक है, इसे सेव कर लो, और अब आप इसकी क्या करिए, टेस्टिंग करके चेक करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो आ जाइए यहाँ ब्राउज़र के अंदर और इसको एक बार रीलोड कर लीजिए। ठीक है, सो मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया एक बार। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कॉन्टैक्ट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अमित नाम से मैं एक कॉन्टैक्ट को यहाँ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे नाम और नंबर को ऐड कर लिया है, डाल दिया है। ऐड पे मैं अब क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या हुआ, आपका पेज रिलोड हो गया। ठीक है, सो रिलोड तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसमें सबमिट पास कर रखा है, बटन टाइप सबमिट। ठीक है, तो रिलोड हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हमें ये चेक करना है हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर क्या वो कॉन्टैक्ट ऐड हुआ या नहीं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, तो मैं यहाँ एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर आ जाता हूँ। ओके, तो देखिए ये रहा लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे जरा देखिए मैंने अभी किस नाम से की को स्टोर किया था, कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, तो पहले ईमेल आईडी होगा, फिर नाम, फिर कॉन्टैक्ट होगा, फिर नाम होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला कॉन्टैक्ट, तो ये देखिए यहाँ पे पहले ईमेल आईडी आया, फिर कॉन्टैक्ट आया, फिर उसके बाद जो हमने नाम टाइप किया था वो आ गया। ठीक है, और ये देखिए यही नाम और यही नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया था। ठीक है, और जो बाकी सब आप की देख रहे हैं ना, ये सब ये मैंने पहले भी टेस्टिंग किया था, इस वजह से यहाँ पे आपको की दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फिलहाल देखिए जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट को ऐड करने का जो कोडिंग है एकदम परफेक्ट कर लिया है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक बार ये चेक करना होगा कि अगर यूज़र नेम और ये दोनों अगर खाली होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उसे आप कहाँ डिफ़ाइन करोगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ एल्स के अंदर, मतलब यहाँ पे तो हमने इफ़ डिफ़ाइन कर दिया है कि अगर खाली नहीं होगा, ठीक है, दोनों अगर इनपुट बॉक्स आपके खाली नहीं होंगे तो यूज़र का जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर खाली होगा तो क्या होना चाहिए, उसे आप यहाँ एल्स में डिफ़ाइन कर दो, यहाँ पे आप इस तरह से। ठीक है, तब क्या होगा, एल्स आपका काम करेगा और यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा था, मतलब जो आपका सबमिट हो रहा है वो बंद हो जाए, सबमिट होना ही बंद हो जाए। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको अलर्ट में मैसेज दे देंगे। तो मैं यहाँ अलर्ट दे देता हूँ कुछ इस तरह से, प्लीज़ एंटर नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो आप इस तरह से एक अलर्ट पास कर देंगे। ठीक है, मैं सेव करके अब एक बार रन करके टेस्ट करता हूँ क्या मेरा एल्स वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और एक बार अपने पेज को रीलोड करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मेरे पास अलर्ट आ गया, प्लीज़ एंटर नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने तो यहाँ पे सिर्फ अलर्ट में राइट कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है जब वो समझिए, यहाँ पे जैसे ही एल्स होगा, ठीक है, मतलब जब आपका एल्स एग्जीक्यूट करेगा तो जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंटर नेम और एंटर मोबाइल नंबर वाला जो बॉक्स है, इसमें अपने आप ही ये जो बॉर्डर्स हैं वो रेड कलर के हो जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ नीचे इन दोनों के नीचे आपको मैसेज पास करना है, या फिर एक के नीचे ही पास कर दीजिएगा जो यहाँ पे अलर्ट के अंदर आ रहा है, प्लीज़ एंटर नेम एंड फ़ोन नंबर को, या फिर ऊपर ही यहाँ पे आप इस तरह से मैसेज को पास करेंगे। ठीक है, मैंने तो यहाँ सिर्फ अलर्ट को दिया है, लेकिन आपको काम है ये आपका डिज़ाइन करना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम अब आपको भी करना होगा, क्योंकि आपको मैंने इतना सब कुछ सिखा दिया है जावास्क्रिप्ट में, ताकि ये सब काम आप बड़े आसानी से कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड होना शुरू हो गया है। मैं एक और कॉन्टैक्ट को यहाँ ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया अंकित कुमार, और फ़ोन नंबर डालता हूँ 123। ओके, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारा ये भी ऐड हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके। यहाँ मैं आता हूँ एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा अंकित कुमार वाला कॉन्टैक्ट जो ऐड हो चुका है। देखिए ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आ गया अंकित कुमार। ठीक है, और ये देखिए नंबर में हमने जो डाला था वही है। ठीक है, तो ये हमने ऐड करने वाला कोडिंग तो कर लिया है। सो
अब जो भी आगे की एजुकेशन है उसको अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी हमने वहाँ पे अपने लोकल स्टोरेज के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए हैं उसको हम डायनेमिकली यहाँ पे कैसे रिट्राइव करें इस जगह पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।